अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ वेलवेट फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। मेरी वो बहनें जो ये सोच रही होती हैं कि वेलवेट पे हम कौन सी डिज़ाइनिंग करें। वेलवेट का एक तो ये है कि ये स्टिचेबल फैब्रिक नहीं होता है, बहुत मुश्किल से इसको स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग से ज़्यादा इसकी कटिंग मुश्किल होती है, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो इधर उधर हो रहा होता है और कटिंग इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो आज मैं आपकी ये सारी मुश्किल हल करूंगी और आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और यूनिक सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूंगी। अम्ब्रेला शेप में हम इस फ्रॉक को डिज़ाइन करेंगे और ये मैं जो है वो 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बनाने लगी हूँ। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे मेरे पास प्रिंटेड सेल्फ प्रिंट जो होती है ना वो मौजूद था और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, प्लस यहाँ पे तकरीबन 1.5 गज़ मैंने लेस ली है और इसके साथ बहुत ही प्यारा सा हम डिज़ाइन बनाने लगे हैं। इंशाल्लाह इस डिज़ाइन को देखने के बाद ना आप रेडीमेड फ्रॉक्स को भूल जाएंगे। सबसे पहले तो ये 2 पीसेस थे मेरे पास, इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 17.5 इंच है और लंबाई यहाँ पे 11 इंच मैंने ली है। इसके साथ मैं बनाऊँगी पेटी। थोड़ा सा यहाँ से पीस आपको इरेगुलर शेप में नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये मेरी ट्राउज़र की कलियाँ थी जिनमें से मैंने ये पीस निकाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये बच्ची का फ्रॉक बनाने लगी हूँ। तो 6 इंच के यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, पहला जो मैं शोल्डर का लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 8 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप बड़ी बच्चियों के लिए भी ये डिज़ाइन बनाइएगा, बना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। इस डिज़ाइन को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ज़रूर दिल करेगा कि आप भी अपनी बच्चियों के वेलवेट के फ्रॉक्स जो है ना वो घर पे स्टिच करें। तो नॉर्मल जो साइज़ होता है ना उससे हम जो ना 1/2 इंच तक जो है ना वेलवेट में थोड़ा लूज़ रखते हैं, क्योंकि वेलवेट को हम बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं बनाते। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करी है। 7.5 इंच मैंने कमर का निशान लगाया और पूरे 8 इंच तक मैंने जो है ना वो चेस्ट का निशान लगाया। नीचे से भी 1/2 इंच तक हम इसको हल्का सा तिरछा करेंगे कट, और यहाँ ऊपर से भी ये जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना ये हमारी तिरछी कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये हम जितना भी है ना सारा तिरछी कटिंग इसकी कर लेंगे। यहाँ पे गले के लिए सिर्फ मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पे, क्योंकि मैं फ्रंट गले को बुकरम पे बनाऊँगी, बैक गले को सिर्फ कट करूँगी, ठीक है। अभी बाकी की जो मार्किंग है पहले मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मेरी वो बहनें जिनको थोड़ी मुश्किल होती है, डिज़ाइनिंग की समझ नहीं आती है वेलवेट पे, तो वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़रूर अपनी बच्ची के लिए इस डिज़ाइन को बनाइएगा। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और साथ ही में अगर आपको वीडियो की समझ आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बाकी की कटिंग कर ली है। अब मैंने फ़्रंट और बैक को अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो अलग करने के बाद जो फ्रंट पार्ट है उसकी जो आर्म होल की कटिंग है उसको मैं थोड़ा सा डीप करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जस्ट हल्का सा करूँगी। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर में से कट भी लगा लेती हूँ, इसको साइड पे कर लिया है। बैक पार्ट की क्योंकि मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया हुआ है, सिर्फ लंबाई का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे, और यहाँ पे राउंड शेप में इसको ड्रॉ करके यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये बैक गला है। अच्छा, बैक गले पे मैं कट नहीं लगा रही, ठीक है। वेलवेट का जो गला होता है वैसे भी थोड़ा सा सिलने के बाद भी थोड़ा खुल रहा होता है। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये डबल में पड़ा हुआ है और इसकी डबल में चौड़ाई जो है वो 31.5 इंच तक है, और चौड़ाई इसकी जितना भी अर्ज होता है ना वो सारी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक कॉर्नर से मैं पकड़ूंगी और दूसरे कॉर्नर को ऐसे ट्राईएंगल शेप में मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, ठीक है जी। इस सारे को मैंने ट्राईएंगल शेप में फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छे से हम इसको अच्छी अपनी जगह पे सेट करके बिठाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो हमारी पेटी है ना इसको हमने लेना है, और जो कमर का निशान है ना ये देखें, ये हमने देखना है कितना है। 8 इंच तक तकरीबन मैं कर लूँगी। 7.5 इंच कमर का आ रहा है ना, तो यहाँ पे जितना भी 7.5 इंच जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे ये देखिए 7.5 इंच जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अच्छा, ये लाइन तो हमने सीधी ड्रॉ की है, लेकिन ये वाली जो साइड कटिंग होती है ना यहाँ से भी हम राउंड में शेप में इसको करते हैं, ठीक है। तो ये देखें 10 इंच तक इसकी आ रही है लंबाई, तो इसको 10 इंच के हिसाब से ऐसे मैं इसको राउंड शेप में करके, ठीक है, तो ड्रॉ कर लूँगी। इससे ये होता है कि ये परफेक्ट तरीके से हमारा जो अम्ब्रेला है ना वो ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से अच्छे से ड्रॉ हो जाता है और कटिंग हो जाता है। अब इसकी जो मैक्सिमम घेर की लंबाई बनेगी ना यहाँ पे ये देखिए 27 इंच तक इसकी लंबाई आ रही है, ठीक है। तो अब हम मार्किंग करने के लिए बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे रखेंगे, और यहाँ पे ये देखिए 31.5 इंच है। तो कॉर्नर पे रख के सेंटर में जो पहला निशान होगा ना वो हमने थोड़ा बढ़ा के लगाना है। मैं इसको 33 इंचेस पे रखूँगी, ठीक है।
थोड़ा सा मैं इस फ्रॉक के जो है ना सेंटर में से थोड़ा बड़ा रखना चाह रही हूँ। जस्ट 1 इंच के हिसाब से मैं इसको थोड़ी सी शेप देना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ आप बिल्कुल बराबर भी रख सकती हैं, यानी जितनी आपकी घेर की सेंटर में से लंबाई उतनी आप कॉर्नर तक ले जाएं। ठीक है, इंची टेप को आप बिल्कुल सेंटर में रखें। ठीक है, और नीचे ऐसे घुमाते जाएं गोल गोल, तो आपकी ये परफेक्ट तरीके से राउंड शेप बन जाती है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसकी राउंड शेप बना ली है। तो थोड़ी सी मैंने इसको शेप दी है अपने अम्ब्रेले वाली साइड से भी। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा इसको अब कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने पीछे से जो है ना वो दोनों पीसेस ऊपर वाले और नीचे वाले को पकड़ के खींच के रखना है, तभी ये अच्छी तरीके से कटिंग होगा। ठीक है, नीचे वाली साइड से मैंने कटिंग कर लिया। अच्छा, ऊपर से जो मार्किंग है ना उसके ऊपर से कटिंग नहीं करना, उससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके कटिंग करनी है, अदरवाइज़ ये खुला हो जाएगा। ठीक है, तो घेर को मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कितना खुला घेर माशाल्लाह से इसका हो जाएगा। ये देखें, और घेर की आप शेप चेक करें, हल्का सा मैंने इसको जो शेप दी है ना उससे इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो गया। अब जो फ्रंट गला है ना, इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच और लंबाई जो है वो 4.5 इंच रख के, जो हम बड़े गले बनाते हैं ना उसमें से बुकरम अक्सर बच जाती है, तो ये वही वाली बुकरम थी, उसके अंदर ही मैंने ये गला जो है उन्होंने कट कर लिया है। ठीक है, इसको हम प्लेन फैब्रिक पे चिपका के तो अच्छी तरीके से इसी की मदद से इसको प्रेस कर लेते हैं। और अब इसको अपनी योक के ऊपर यानी अपनी पेटी के ऊपर रख के हम इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे कटिंग करके, तो इसको बैक पे पलट के सिलाई लगा लेंगे। तो इसके साथ ही ये हमने गला तैयार कर लिया है। अच्छा, इसकी तुरपाई मैं बाद में करूँगी। ठीक है, मैंने सिर्फ सिलाई लगाई है। अब पेटी के ऊपर मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो चौड़ाई है लंबाई जो है वो 12.5 इंच है और इनकी चौड़ाई जो है वो 11 इंच है। ठीक है, अच्छा, अब इनकी जो चौड़ाई वाली साइड है ना उसको ये दोनों साइड दोनों जो किनारे हैं ना उनको मैं बारीक सा फोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि इसके धागे वगैरह नहीं निकले। वैसे तो ये कॉर्नर नीचे की तरफ होंगे, लेकिन इसको फिर भी हमने सिलाई करना है। दोनों पीसेस की एक एक साइड जो है ना लंबाई वाली साइड है उनको मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब मैं पेटी का सेंटर कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे इसको फोल्ड करूँगी और सेंटर में एक कट लगाऊँगी ताकि मुझे सेंटर का अंदाज़ा हो सके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो मैंने 2 पीस लिए थे ना जिसको मैंने सिलाइयाँ लगाया हुआ था, सिलाई वाली साइड को ऐसे लंबाई वाली रुख पे रखना है। ठीक है, और आगे से थोड़ा सा अंदर की तरफ यानी 1 इंच तक अंदर करें। ठीक है, और ये नीचे से मैंने सेंटर में रखना है और ऊपर से शोल्डर वाली साइड से गले से थोड़ा सा अंदर की तरफ करके इसको रखना है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 प्लेट्स बनानी है, थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर बढ़ा के रखनी है। जस्ट 1/2 इंच की ये प्लेट नज़र आनी चाहिए। और बाकी ये देखें, आगे से भी हम इसको फोल्ड करना चाहें तो अंदर कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे ऐसे मैंने इसकी प्लेट्स बनाई हैं। और अब इन प्लेट्स को ऐसे रख के तो एक सिलाई जो है वो मैं शोल्डर वाली साइड पे लगाऊंगी यहाँ पे, और एक सिलाई जो है वो यहाँ नीचे लगाऊंगी। तो जो बिगनर्स है ना, यहाँ ऐसे सेट करके पिन्स ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जब आप इसको उठाएंगे मशीन के नीचे लेके जाएंगे तो ये ज़रूर अपनी जगह से हिल के ना इसकी सेटिंग ख़राब हो जानी है। तो जो बिगनर है ना वो ज़रूर पिन्स लगा लीजिएगा। ठीक है, तो सेम दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मैं 4 प्लेट्स बना लूँगी, ऐसे हल्का सा वी शेप में ना इनको, और ऊपर और नीचे की सिलाई जो है वो मैं लगा के इनको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ भी देखेंगे मैंने सेट कर ली हैं ऊपर और नीचे की सिलाई लगा के। अब नीचे वाले हिस्से पे एक डिज़ाइन मैंने बनाना है, उसके लिए मैंने बुकरम की एक पट्टी ली है और इस पट्टी की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसकी चौड़ाई जो है वो चेस्ट के हिसाब से होगी, लंबाई जो है वो 2.5 इंच है। चेस्ट के हिसाब से ये देखिए मैंने ली है इसकी चौड़ाई, जितनी भी आपकी चेस्ट है ना उतनी आप बुकरम की चौड़ाई लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी मैंने सेंटर वाली जो साइड है ना, सेंटर में जस्ट मैंने इसको हल्का सा राउंड शेप देनी है, बाकी कोई इतनी खास शेप नहीं देनी। आप चाहें तो बिल्कुल सीधी पट्टी भी जैसे है ना ये पट्टी सेम ऐसे भी लगा सकती हैं। तो मैं हल्की सी इसको शेप देना चाह रही थी, तो मैंने सेंटर में ना तकरीबन 1 इंच तक इसकी गुलाई की है। तो ये देखिए इस गुलाई वाली साइड से मैं इसको कट कर लेती हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से इसकी शेप है। अब ये प्लेन वाले पीस पे मैं इसको इस तरीके की वजह से अच्छे से प्रेस करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग वगैरह करके, तो ये देखिए ऊपर वाले फैब्रिक को मैंने इस तरीके की मदद से ही नीचे की तरफ जो है ना वो फोल्ड कर लिया है। अब मैंने इसको सीधा रखना है। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेंटर में रख के, बिल्कुल हमने सेंटर में इसको रखना है और यहाँ पे इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। लेकिन जो ऊपर वाली साइड है ना, इसके नीचे हमने लेस को भी साथ साथ लगाना है। ठीक है,
लेस को दबाते जाएंगे और साथ साथ इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो सेंटर होगा ना, यहाँ पे लेस को कट कर लेना है ताकि इसका कॉर्नर अच्छे से बने, और फिर कट करके ही दूसरी साइड पे हमने इसको घुमा के लगाना है ताकि फिनिशिंग के साथ ये लेस भी अटैच हो जाए। तो ये देखिए मैंने ये वाला डिज़ाइनिंग पीस भी अपने इसके ऊपर लगा लिया है, पेटी के ऊपर। अब हमने नीचे इसके घेर को लगाना है और घेर को ऐसे हमने ऊपर उल्टा करके रखना है, और घेर की दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, हमने ऐसे ही इसको स्टिच कर लेना है। और ये देखिए मैंने घेर को भी स्टिच कर लिया है। इसके साथ ही मैंने जो बैक पार्ट है ना, उसको भी पेटी के साथ जो है ना, बैक वाला घेर जो है उसको पेटी के साथ स्टिच कर लिया। फ्रंट और बैक की घेर स्टिच करने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसकी शोल्डर की सिलाई लगानी होगी। दोनों को बराबर करके शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और गले के ऊपर मैं और एक पट्टी लगा लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी बाकी डिज़ाइनिंग। तो ये जो पट्टियाँ मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, 3.5 इंच इनकी चौड़ाई है और लंबाई 27 इंच है। तो इनको ऐसे डबल करके तो इनके किनारों पे मैं सिलाई लगाऊंगी और इसको फिर सीधा करके ना, तो मैं फिटिंग में जो है ना वो इनको डाल लूँगी ताकि बच्ची को पहनाने के बाद ये जो बेल्ट है ना, ये हम बांध सकें। आर्म होल की जो चौड़ाई थी वो आर्म होल की लंबाई 6 इंच थी, तो हम स्लीव 7 इंच पे लेंगे, तो 7 का डबल 14 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये जो हमने घेर कट किया है ना, तो घेर के नीचे से जो पीस निकला है ना, इसी के साथ हम स्लीव्स बनाएंगे। और यहाँ से तकरीबन 15 इंच हम जो है ना वो स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर जितनी लंबाई आ रही है ना, वो मैंने यहाँ पर ले ली है, 15 इंच तक तकरीबन आ रही है, तो ये सारी मैंने ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फैब्रिक को मैं स्लीव्स के लिए अलहदा कर लेती हूँ, ठीक है। 7 इंच की मैंने चौड़ाई ली है और 15 इंच इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो तकरीबन 3 इंच के हिसाब से यहाँ नीचे से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी बहुत ही प्यारी सी मैं आपके साथ शेयर करने लगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आगे से हल्का सा हमने 1/2 इंच तक इसको तिरछे में कट किया और यहाँ से जस्ट मैं इसकी शेप दूंगी, बाकी मैं इसकी फिटिंग वगैरह नहीं रखूँगी। उसका रीज़न ये है कि मैं फ्रंट साइड पे ना डिज़ाइनिंग इसकी बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने दोनों स्लीव्स को अलहदा कर लिया है। और यहाँ पे आगे से मैंने इसको फोल्ड करके लेस भी लगानी है। जो लेस मैंने पेटी पे लगाई है वो मैं स्लीव्स के आगे भी लगाऊंगी। इसके बाद मैंने 2.5 इंच पे ये निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच तो सिलाई के अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सिलाई लगाने के बाद ये निशान लगाएंगे तो फिर आपने 2 इंच पे लगाने हैं ये निशान। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाए हैं, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से मेरा सिलाई के अंदर भी जाएगा। तो ये 2.5 इंच पे मैंने ये मार्किंग करके इस मार्किंग को आपस में मिलाऊंगी। अच्छा, इस मार्किंग के ऊपर मैंने क्या करना है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको आगे अगली साइड पे लेस लगा लेती हूँ, ठीक है। तो लेस मैंने दोनों स्लीव्स पे लगा ली है। और अब ये जो मैंने मार्किंग की थी ना, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ना इलास्टिक रख के लगानी है। तो दोनों स्लीव्स के लिए मैंने इलास्टिक कटिंग कर ली है। इलास्टिक की जो लंबाई है 7.5 इंच मैंने ली है, ठीक है। और इस इलास्टिक को खींच के यहाँ पे हम इस लाइन के ऊपर लगाएंगे, तो ये बहुत ही प्यारी सी हमारी जो स्लीव्स है ना ये रेडी हो जाएंगी। स्लीव्स को रेडी करने के बाद इनकी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी स्लीव्स की लुक है माशाल्लाह से। रेडी होने के बाद ये इस तरह की इसकी लुक आई है। और बाकी ओवरऑल हमारी जो फ्रॉक है ये सारी तैयार हो गई है। मैंने इसकी फिटिंग लगाई है, साथ ही में मैंने इसके अंदर जो आपको बेल्ट दिखाई थी दोनों, वो भी मैंने सिलाई कर ली है फिटिंग लगाते वक्त। और अब आप इसका घेर चेक करें, माशाल्लाह से काफ़ी खुला घेर इसका बना है। और इसकी हल्की सी जो मैंने शेप दी है ना, सेंटर में से थोड़ा मैंने लंबाई में ज़्यादा रखा है और कॉर्नर जो है वो मैंने थोड़े जो है ना वो कम लंबाई में, जस्ट 1 इंच का मैंने इसको दिया है ना फ़र्क, लेकिन उससे इसकी शेप बहुत ज़्यादा प्यारी बन गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग जो है वो लॉन और कॉटन के ड्रेसेस पे ही करें, आप वेलवेट के ड्रेसेस पे भी इस तरह की प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करें और अपनी बच्चियों को प्यारे से प्यारे डिज़ाइन जो हैं वो विंटर में भी बना के पहनाएं। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं, तो इस तरह की प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स जब वो पहन लेती हैं तो परियों से कम नहीं लगती हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको बच्चियों के लिए प्यारे प्यारे फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जो नए आए हैं वो लाजमी विज़िट करते हुए जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बच्चियों के लिए इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।